हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गंधराज के बारे में है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, लास्ट ईयर से भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कि सर गंधराज पे वीडियो बनाइए, गंधराज की केयर हम कैसे करें। और जबकि मेरी इस पे 1 या 2 वीडियो मैंने पहले भी बनाई है कि गंधराज को केयर कैसे करना है, गंधराज में फ्लावरिंग कैसे लेनी है, गंधराज का सिस्टम क्या है। फिर भी वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, साल डेढ़ साल पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी जब इसमें ब्लूमिंग हुई थी। अभी इसमें फिर दोबारा से ब्लूमिंग हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि लास्ट ईयर मैंने जो काम इसमें काफ़ी कुछ किया था, आपने देखे होंगे इसमें खूब अच्छे-अच्छे लश ग्रीन पत्ते भी रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी होंगी कि इसका विकास बहुत अच्छा था। लेकिन इस साल इसमें आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको जैसे कहते हैं प्रथम दृष्टया आपको कैसा दिख रहा होगा, तो आप इसमें जज कर पा रहे होंगे कि कुछ फ्लावर्स जो है हल्के-हल्के बर्न हो गए हैं, कुछ पत्तियाँ व्हाइटिश हैं यानी पीएच की डेफिशिएंसी है या आयरन की डेफिशिएंसी दिख रही है। तो ऐसे है और प्लांट में पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस पे सब कुछ बात करेंगे, क्यों है, कैसे है और कैसे आप ब्लूमिंग ले सकते हैं। अगर आप केयर नहीं भी करते तो ब्लूमिंग कैसे ले सकते हैं। फ़िलहाल का आज का मेरा टॉपिक यही है कि विदाउट केयर आप गंधराज में फ्लावरिंग सिर्फ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि ये पौधा मेरा अभी भी छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। ये पॉली बैग आप देख पा रहे होंगे, ये कोई नर्सरी से ख़रीदा हुआ पॉली बैग नहीं है। और मैं मैक्सिमम प्लांट जो ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में या गर्मियों में खिलते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो एक सीज़न में खिलते हैं उसके बाद वो डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, तो ऐसे पौधों को मैं हमेशा पॉली बैग में लगाता हूँ। क्योंकि गमले, पहली बात तो गमले आप इतने ज़्यादा खरीद के अपनी छत पे थोड़ा वज़न, चूँकि मेरे छत पे, पूरे छत पे मेरे पौधे ही पौधे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे पौधे क्या, पेड़ भी हैं मेरे छत पे। तो थोड़ा-सा वज़न का भी वो फ़र्क पड़ता है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है और थोड़ा-सा केयर करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं पॉली बैग में लगाता हूँ। मेरे मैक्सिमम आपको मैं दिखा दूँ, इधर भी मेरे साइड में भी देखिए, यहाँ पे भी मैंने पॉली बैग्स वगैरह लगाए हैं, लास्ट में भी मैंने पॉली बैग वगैरह में लगा के रखे हैं। तो बहुत सारे मैंने पॉली बैग में लगाए हैं। ये आई थिंक 10 या 12 इंच वाला, मुझे जहाँ तक लगता है ये 10 या 12 इंच वाला पॉली बैग है। इसमें सबसे बड़ी बात की खूबी ये होती है कि जब मैं ऐसे पौधे लगाता हूँ जो सीज़न में सिर्फ ब्लूम करते हैं, तो जैसे समर का पौधा समर में ब्लूम करेगा, तो मैं सिर्फ जैसे ही मार्च का महीना, फरवरी के बाद का महीना शुरू होता है, तो मैं इसे धूप में, फुल धूप में रख देता हूँ। ऐसे पौधों को, जैसे ये हो गया मेरा ये अलमंडा का पौधा हो गया, ऐसे पौधों को मैं धूप में रख देता हूँ ताकि उसको शिफ्ट करना आसान हो जाता है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और गमला अगर रहता तो गमले को उठाना, थोड़ा-सा वज़न भी बढ़ जाता है। अगर जितना बड़ा गमला है उसमें मिट्टी भी है तो थोड़ा वज़न का भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं शिफ्टिंग ईज़िली कर पाता हूँ, मेरा ये भी एक वो है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है और ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना डिटेल में, इसलिए बता रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम की वजह से मेरे फ्लावर्स या पत्तियाँ जो हैं इस बार कम हुई हैं। हुआ क्या है कि ये पौधा लास्ट ईयर आप देखे होंगे, करीब 1 या डेढ़ साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उस समय मैंने क्या किया था कि मेरे पास छोटा गमला था, करीब 8 या 6 इंच का गमला था। उसमें मैंने ये गंधराज का पौधा मैं लगाया था और इसको मैं जब परचेज़ किया था, करीब 2 साल हो गए मेरे पास ये पौधा। तो ये 5 इंच के पॉली बैग में लगा, जैसे आमतौर पे छोटे पॉली बैग्स में ये पौधा मिलता है। फिर मैंने वहाँ से उस पौधे को शिफ्ट किया था, 6 इंच का मेरे पास छोटा वाला गमला था, मैंने उसमें किया था। तो उसमें मैं बहुत दिन नहीं रखा, 2 या 3 महीने रखने के बाद जब इसका विकास शुरू हो गया, तो मैंने इसको डायरेक्ट इसी पॉली बैग में डाल दिया था। अब इस पॉली बैग में क्या है कि स्टार्टिंग में तो इसमें खूब ज़्यादा स्पेस था और छोटा पौधा था, तो उसके लिए रूट वगैरह बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। पौधा बहुत अच्छे से डेवलप कर गया और खूब सारी पत्तियाँ, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई थी। आपने देखा भी होगा मेरा वीडियो, अगर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के गंधराज पे मेरी 1 या 2 वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ कि उस साल मैंने किया, अब इसे ज़रूरत है बड़े गमले की या बड़े उसकी पॉट की, तो मैंने एक सेलेक्ट किया है कि मेरे पास ये जो है,
एक खाली टब पड़ा हुआ है, इसमें मैंने कुछ लगाया हुआ था जो कि अब सीज़न ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर इसी में इसको शिफ्ट करूँगा। इसकी आप गहराई वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। इसमें मेरे बहुत सारे लीची वगैरह के पौधे लगे हुए हैं, तो मैं इसमें इसको जो है शिफ्ट कर दूँगा, तो हो सकता है कि इसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाए। और ये चूँकि ये फ्लावर में बहुत ज़्यादा इसके फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होता है, इस वजह से मुझे ये पौधा काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही इसकी एक रीज़न रही कि इसमें पत्तियाँ जो है बहुत कम आई, और जो पत्तियाँ हैं भी वो पूरी तरह से जो है छोटी हैं, बहुत बड़ी भी नहीं हैं। लेकिन जो इसमें फ्लावरिंग मैंने ले ली, वो एक बहुत बढ़िया सीक्रेट है, वो बहुत जानने भी वाली चीज़ें हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई कि जो पत्तियाँ हैं, जो छोटी-छोटी पत्तियाँ हो गई हैं या जिनका साइज़ हो गया है, वो क्यों हो गई हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स की। दूसरी चीज़ है कि इसमें फ्लावरिंग मैंने कैसे ले ली। तो लास्ट ईयर तक मैंने आपको बताया होगा, आप मेरी वीडियो देखेंगे एक बार तो आपको कन्फर्म होगा कि उसमें मैंने एक मिक्स फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था। मैंने उसमें 3-4 या 4 या 5 चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी मिक्स करी थी एक रेशियो में, और उसके बाद मैंने इसको देना शुरू किया था। तो अगर वो फर्टिलाइज़र अगर आप बना लेते हैं तब तो सुपर क्लास है कि आपका पौधा बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, पत्तियाँ अच्छी होंगी। जो आप देख रहे हैं इन पत्तियों में थोड़ा-थोड़ा व्हाइटनेस की शिकायत हल्की-हल्की लग रही है, जो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है गंधराज के लिए, क्योंकि गमला पहली बात छोटा है, इसमें रूट पूरी तरह से बाउंड हो चुकी है। और मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगा शिफ्टिंग वगैरह की, अगर बना पाया तो, अगर मेरे पास थोड़ा-सा गंधराज के लिए समय मिल पाया तो मैं बनाऊँगा, तो आप देख लीजिएगा। सॉइल मिक्स वगैरह, नहीं तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है पुरानी वीडियो में। तो उस समय मैंने इसमें फर्टिलाइज़र बताया था, वो बना लीजिए, वो बेस्ट है। अगर नहीं बना पाते हैं तो मैंने इस साल पूरे मतलब 1 साल, 1.5 साल मैंने इसमें क्या किया है, 1 साल के करीब में, कि इसमें मैंने जैसे सरसों खली मैं भिगोता हूँ, सरसों खली में डीएपी डालता हूँ और उसके बाद उसको 3 दिन रख देता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि सरसों खली डालने से, जब मेरे पौधे सभी गुलाब वगैरह में मैं डालता रहता हूँ, गुलाब में डाला या अन्य किसी पौधे में डाला, तो इसमें भी मैं वही सरसों की खली दे देता हूँ। केमिकल तो हालाँकि मैं नहीं दे पाता हूँ, केमिकल फ़ीड जैसे गुलाब में देते हैं, अन्य किसी पौधे में दे रहे हैं, नहीं दे पाता हूँ, लेकिन सरसों खली नियमित रूप से यहाँ तक की है कि मैं समर में भी अभी सरसों खली दे ही रहा हूँ, तो हर हफ्ते मैं देता हूँ। अब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि सरसों खली देना है तो आप भी अब शुरू करके सरसों खली दे दीजिए। आपका पौधा भले ही 4 पत्ती का है, आप सरसों खली दे दीजिए तब तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरा पौधा आप देख रहे हैं मैंने कैसे इसको डेवलप किया हुआ है। मैं केयर करता रहता हूँ, मेडिसिन स्प्रे मैं हमेशा करता हूँ कि इसमें मेडिसिन डालूँ और सारी चीज़ें। लेकिन फर्टिलाइज़र मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ, तो इस पौधे का इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया है कि सरसों खली डाइजेस्ट कर पा रहा है। लेकिन अगर आप अभी से अभी फ्लावरिंग के टाइम में स्टार्ट करेंगे सरसों खली, तो आपका पौधा डेफ़िनेटली ख़राब हो जाएगा। आपके लिए अभी ये है ट्रिक कि आप इसमें डीएपी के 4 दाने 5 दाने हफ़्ते में या 10 दिन में इसमें देते रहिए। और दूसरी चीज़ है, एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की देखने को आती है कि मेरा गंधराज जो है वो पत्तियाँ येलो करके गिरा रहा है। चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत बड़ी है, ठीक है वो पत्तियाँ आ जाएँगी। मेरे बड लगे हैं वो येलो हो के गिर रहे हैं, या ये बड ग्रीन है फिर भी वो गिर जा रहा है। तो ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। तो मैंने जहाँ तक इसको समझा है, मुझे लगता है कि आपका पौधा अगर हल्का-सा मुरझा जाता है धूप में, धूप अगर उसमें पानी की कमी हो जा रही है और पौधा हल्का-सा मुरझा रहा है, तो ये गंधराज है ऐसा पौधा कि इसकी पत्ती 3-4 दिन में येलो हो जाएगी। जो पत्ती मुरझाई है, वो पत्ती आपकी येलो होके गिर जाएगी और बड जो लगे हैं, वो भी मुरझा जाएँगे। जैसे आम तौर पे ये इस टाइम ब्लूमिंग का टाइम है, तो हम क्या करते हैं, सुबह पानी दे दिए, दोपहर में हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमने तो पानी दे दिया है, दोपहर में गर्मी में ये मुरझा रहा है। तो मुरझाने से क्या होता है कि इसका जो वाटर लेवल है, वो बहुत ही डाउन हो जाता है। इसको जैसे कहते हैं कि पानी की इसको कमी हो जाती है, तो इसका पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। फिर हम शाम को भले पानी दे कर के इसकी पत्तियाँ ऊपर हो गई, उठ गई, सब कुछ ठीक हो गया, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे, आपकी जो भी पत्तियाँ हैं वो येलो, मेरे भी देखिए 2-3 पत्तियाँ येलो है। मेरा ये ख़राब होने का रीज़न सिर्फ़ ये है कि मेरा गमला बहुत छोटा है, मुझे दोनों टाइम इसमें भर-भर के पानी देना पड़ता है। इवन दोपहर के टाइम में भी मुझे देना पड़ जाता है कभी-कभी।
अब आज जैसे हवा चल रही तो आज इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि हवा चलने से मॉइस्चर भी उड़ जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। आप वाटर मेंटेन कर देंगे अगर गंधराज में, कि आप परमानेंट उसमें एक ही टाइप का मॉइस्चर रख रहे हैं, तो आपका गंधराज हमेशा अच्छा ही रहेगा। उसमें बर्ड की कोई भी शिकायत नहीं होगी, कोई ड्रॉपिंग नहीं होगी, कोई पत्तियाँ येलो नहीं होंगी। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि यह एक पेड़ है, ये एक ट्री है। ये कभी ऐसा एक छोटी सी झाड़ी नहीं है जिसे श्रब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बुश नहीं है जो छोटी सी झाड़ी के रूप में बन गया, फूल देने लगा। इसको आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये अमरूद जैसा या आम जैसा पेड़ बन जाएगा। बहुत बड़ा ये इसका संरचना होता है अगर हम इसकी प्रूनिंग वगैरह ना करें। तो हमेशा ध्यान रखिए जो इसकी रूट सिस्टम है वो अन्य पौधों से थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको इसको स्पेस देना पड़ेगा। आप इसको 5 इंच के गमले में रख के ब्लूम नहीं ले सकते, 10 इंच के गमले में रख के ब्लूम नहीं ले सकते। आप इसको खाना दीजिए, आप इसके लिए मॉइस्चर मेंटेन रखिए। ये नहीं कि एक दिन सूख गया, पूरी तरह से पूरी ड्राई हो गई, पत्तियाँ एज वेज जलने लगे, फिर दूसरे दिन आप भर के पानी दे दीजिए। ऐसा नहीं करना है। आप जब इसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये आपको डिस्टर्ब किए रहेगा, ये कभी ग्रोथ ही नहीं लेगा। मेरे पौधे में इतनी ब्लूमिंग है, आपको मैं दिखा दूँ, और कितनी कलियाँ हैं और सभी खिली रही हैं। आपको ये देखिए, अभी मैंने कितने फ्लावर इसके तोड़े हैं, जैसे कि ये सब जो अभी खिल चुके हैं, मैंने तोड़े हुए हैं। ये देखिए अभी इसमें, और फिर भी बहुत सारी कलियां हैं, अनगिनत कलियां हैं इसमें। ये कम से कम 1 महीने पहले से ही ब्लूम कर रहा है, और मैं हर दिन जो है इसमें कुछ ना कुछ तोड़ता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप गंधराज की केयर सिर्फ 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखिए। पहली चीज़ है, गमला अगर आपका छोटा है या बाउंड हो रहा है रूट, तो पहले चेंज कर लिए, जो कि खुद मेरे लिए ही है। मैं अपने टिप्स आपको बता रहा हूँ कि मुझे पहले इसके गमले पे काम करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, बड़े स्पेस में देना है। दूसरी चीज़ है, दूसरा ट्रिक है, आप इसमें डीएपी 4-5 दाने 10-10 दिन पे देते रहिए। अगर आपके पास कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो उसका फोलियर भी इसमें कर दिया करिए। तीसरी चीज़ है, वाटर मेंटेन एकदम अच्छे से करिए। ये नहीं कि आप आज आपने 1 लीटर पानी डाल दिया, कल 5 लीटर डाल लिए और तीसरे दिन आपने दिया ही नहीं पानी, ऐसा नहीं है। बराबर आप 1-1 लीटर पानी दीजिए, लेकिन आप दीजिए इतना कि इसका मॉइस्चर ख़राब ना हो। मॉइस्चर ये नहीं कि इसमें ड्राइनेस हो जा रही है दोपहर में, अगर ड्राइनेस हो जा रही है तो बड़े गमले में डाल के पानी भरिए उसमें, तो आपका ड्राइनेस रुकेगा कुछ देर तक। तो ये करिए, एक समान अगर इसको वातावरण मिलेगा तो ये नो डाउट, ये मैंने जहाँ तक समझा है, इसको मैं 2 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कभी गंधराज नहीं लगाया है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करेगा। मेरा कोई भी बर्ड इस साल नहीं गिरा है, एक भी बर्ड नहीं गिरा, ना लास्ट ईयर गिरा, ना इस साल गिरा, और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। यही 2-3 चीज़ें आपको करनी है, और बाकी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे होता है आपके पास, जैसे आप सभी पौधों में डालते हैं, इसमें भी स्प्रे एक बार हाथ घुमा दिया करिए, ये तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही कुछ खास चीज़ें थी। पहली चीज़ है कि आपका फर्टिलाइज़र, दूसरा है वाटर मेंटेनेंस, तीसरा है आपके पास इंसेक्टिसाइड वगैरह जो आप रेगुलर देते हैं। ये 3 चीज़ें आप करते रहिए। अगर आपका पौधा अच्छे से डेवलप वगैरह है तो सरसों खली भी थोड़ा-थोड़ा, अब सरसों खली का जो रेशियो है वो 100 ग्राम सरसों खली 15 लीटर पानी में इस समय समर के टाइम में हम घोलते हैं, 3 दिन रखते हैं और चौथे दिन छान के आधा-आधा लीटर दे देते हैं। अगर वही विंटर रहता तो विंटर में तो हम गंधराज में इतना फर्टिलाइज़र वगैरह देते नहीं, क्योंकि उस समय ये डोरमेंट कंडीशन में रहता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, 100 ग्राम सरसों खली 10 लीटर पानी में डाल करके अपने सभी पौधों में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है सरसों खली का कोई स्पेशल है कि सिर्फ गुलाब में ही देना है, किसी भी पौधे में दे सकते हैं। फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, कोई भी छोटे-मोटे आपके पास ऐसे हैं सीज़नल प्लांट है, सभी में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गंधराज पे और भी अगर वीडियो कुछ चाहते हैं, कोई टिप्स वगैरह चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और बाकी मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो सभी जेन्युइन हैं और मेरे खुद के हैं, और मैं इसमें ये नहीं जानता कि अन्य क्या लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आप इसको फॉलो करेंगे, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।